आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी तापक कुंडली को दो बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक ही भाग का उपयोग हीटर में किया जाता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब कितनी हो जाएगी ये हमको बताना है। विकल्प में दिया 1/4, आधी, 2 गुनी या फिर 4 गुनी। ठीक है, तो दोस्तों इसको हल करते हैं हम। तापक कुंडली को दो बराबर भागों में काट दिया गया है। ठीक है, तो तापक कुंडली का चित्र एक निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये हम बना लिए तापक कुंडली का चित्र। ठीक, अब इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसको कैसे कर दिए हमने, पहले ऐसे था, अब ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। समझने के लिए चित्र बना रहे हैं। अब केवल एक ही भाग का उपयोग करेंगे, केवल इसी भाग का उपयोग करेंगे। ठीक है, उपयोग करने के लिए हम जो वैद्युत स्रोत लिए उसका वैद्युत वाहक बल तो नियत है दोस्तों। कैसे, क्योंकि हम घरेलू परिपथ में उपयोग कर रहे हैं और घरेलू परिपथ में हम जानते हैं कि कितना वोल्ट आता है, 220 या फिर 230 वोल्ट आता है, 220 से 230 वोल्ट के बीच। तो ये पहली कुंडली है जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये दूसरी कुंडली जिसको आधा काट दिए पहली कुंडली को तो निर्माण हुआ इसका, इससे ऊष्मा आ रही है। तो दोनों के लिए विद्युत वाहक बल का मान समान है, V ले लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मान अगर हम देखें तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, पहले का प्रतिरोध का मान जो है वो R ले लेते हैं, तो दूसरे के प्रतिरोध का मान R' लेना पड़ेगा और R' का मान हमको नहीं पता, ज्ञात करना पड़ेगा। उसी हिसाब से ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही हीटर में उसका अनुपात हम ले पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है, ये होता है प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है वो तार का अनुप्रस्थ, अच्छा तार को नजदीक से देखें तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, कुंडली का एक भाग ले लेते, ये कुंडली है तो कुंडली का कोई एक छोटा सा भाग लेंगे तो ये जो तार है वो गोलाकार में रहेगा। आप एकदम नजदीक से देखेंगे तो ये गोला है, इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। दोनों ही तारों के लिए समान है क्योंकि दोनों एक ही तार से है। लंबाई में परिवर्तन हो गया दोस्तों, पहले लंबाई थी वो L थी मानकर चले, तो आधा कर दिया तो दूसरी लंबाई L' क्या हो जाएगी, L' जो है वो L/2 हो जाएगी। तो उसके लिए R' बराबर क्या हो जाएगा, रो L' बटे A। ठीक है, अब L' की जगह क्या लिखेंगे, L/2 लिखेंगे। ठीक है, तो L/2 लिख दिए, चलिए ठीक है। तो रो L/A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे R, और बटे में 2 अभी भी बचा है तो R' का मान हमारे पास में R/2 आ गया। ठीक है, R' का मान क्या आया है, R/2, मतलब जो नया प्रतिरोध है वो पुराने प्रतिरोध का आधा हो गया। विद्युत वाहक बल यहाँ नियत है अभी भी, तो ऊष्मा के लिए सूत्र विद्युत वाहक बल नियत है तो क्या लिख सकते हैं, H बराबर I⁻² गुना R गुना T एकांक समय के लिए लेंगे तो T का मान 1 लेंगे, लेकिन ये तो नियत धारा के लिए हो गया ना, तभी तो धारा के लिए नियत है तो अनुपात निकाल पाएंगे। लेकिन इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं I⁻², R⁻² बटे R। ठीक है ना, R⁻² बटे R लिख सकते हैं। ठीक, वही हमने लिखा है। ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि IR बराबर क्या होता है, IR बराबर में होता है V, विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से I⁻², R⁻² को मैं क्या लिख सकता हूँ, V⁻² बटे R। तो इस तरीके से हमारा मान क्या आ गया यहाँ पर, H के लिए नियत विद्युत वाहक बल के लिए V⁻² बटे R। T का मान एकांक समय के लिए T ही रख देते हैं, अनुपात लेंगे तो वैसे भी कट जाएगा, ऊष्माओं का अनुपात लेना है हमको, तो ऊष्मा की दर का अनुपात या ऊष्मा का अनुपात एक ही रहेगा निश्चित समय के लिए। ठीक, H1 के लिए अगर मान रखे तो वो क्या हो जाएगा, V⁻² बटे R1, क्योंकि V समान है तो V1 लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो V⁻² बटे R1 का मान तो R है हमारे पास, पहले प्रतिरोध का मान क्या है, R है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये R1 का मान है। ठीक, R2 का मान क्या है, R' जिसका मान हमको ज्ञात करना है, तो H2 लिख देते हैं यहाँ पर। H2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 बराबर V⁻² बटे R2 बराबर V⁻² बटे R2 का मान क्या है, R' है, और R' का मान यहाँ रख देते हैं। R' का मान बाद में देखेंगे क्या आया है, R/2 आया है, बाद में रखते हैं, अनुपात लेंगे। तो अब अनुपात ले लेते हैं। ठीक, अनुपात ऊष्माओं का लेना है तो H1 बटे H2 कर देते हैं। इसका मान क्या आ जाएगा, V⁻² R या फिर R1 बटे V⁻² बटे R2 या फिर R', और R' का मान क्या है, अच्छा V⁻² से V⁻² कटेगा और ये हो जाएगा R' बटे R। R' का मान क्या है हमारे पास में, R/2, तो R/2 बटे में R, तो R से R कटेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, H1 बटे H2 बराबर क्या आ गया, 1/2। अब यहाँ से हमको H2 का मान ज्ञात करना था, H1 का मान क्या था, H है हमारे पास में। ठीक है, तो 2H1 बराबर में H2, मतलब दूसरे में जो ऊष्मा है वो पहले में ऊष्मा के 2 गुने के बराबर है। ठीक है ना, ये दूसरी कुंडली में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो पहले कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा H1
के दुगने के बराबर है दोस्तों, मतलब ये हमको दुगना ऊष्मा प्रदान करेगी। ठीक, यही मान हमने लाया है। जो नया वाला कुंडली है वो पुरानी कुंडली के दोगुने के बराबर ऊष्मा देगा, जो दिए गए प्रश्न का उत्तर है। विकल्प में देखते हैं दुगुना ऊष्मा कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों विकल्प में हमको ये विकल्प क्रमांक सी पे दिख रहा है, अतः दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।